साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मज़ामा केम छो कसा आहिस। साथियों आप सबको जय श्री राम, जय बालाजी की, जय खाटू श्याम जी की। साथियों आज एक महत्वपूर्ण विषय की ओर मैं आप सबका ध्यान भी दिलाना चाहूँगा, और इस विषय को मैंने चुना इसलिए है मेरी स्टडीज़ के अंदर, क्योंकि मैं ये देखता हूँ कि अमूमन हर 100 में से एक पुरुष आज के टाइम पे जो एक कॉमन ट्रेंड चल रहा है जिसको हम कहते हैं टारगेटेड सेक्स, उसका जो है शिकार हो रहा है। साथियों हमें पता ही नहीं है कि किस तरह से हम शिकार हो रहे हैं, जब अल्टीमेटली हम लोग फंस जाते हैं कंसर्न लड़कियों के मकड़ जाल में और वो हमें ब्लैकमेल करने पर उतारू हो जाती हैं, तो अल्टीमेटली बहुत देर हो जाती है और वो लाखों रुपए, कई बार ऐसा भी होता है कि वो करोड़ के अंदर आपसे जो है पैसा ले लेती हैं और आप जो है हैरान परेशान भी होते हो। कई बार ऐसा भी होता है कि आपको लंबे टाइम तक जेल में रहना भी पड़ता है। तो क्या है ये बेसिक प्रॉब्लम और क्या है इसका सॉल्यूशन, क्या है दाव पेच कानून में, कैसे बचें ऐसी समस्याओं से, जिस कारण आज का ये अध्याय, आज की ये क्लास जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्लियर है बात ये? तो एक एक पॉइंट को जो है अपन नोट डाउन करते हुए चलेंगे। साथियों इंसेप्शन पे आप जो है एक बात लिखिए, रेप। मैं आपको इसलिए लिखा रहा हूँ, नोट्स में रेडी करवा रहा हूँ आपके। रेप बेसिकली क्या है? बेसिकली रेप जो है एक ऑफेंस है। रेप जो है डिफाइन किया गया है BNS 2023 के अंदर, और जो बेसिक प्रोटोकॉल दिया गया रेप का वो है इंटरकोर्स विद अ वुमेन बाय अ मैन अगेंस्ट हर विल। कैटेगरी है अगेंस्ट हर कंसेंट। कैटेगरी है कि विद हर कंसेंट बट कंसेंट हैज़ बिन ऑब्टेन बाय पुटिंग दैट वुमेन अंडर फियर, या किसी ऐसे व्यक्ति को अंडर फियर रखना जिसमें वो महिला इंटरेस्टेड है, पर चूंकि वो व्यक्ति अंडर फियर है जिस कारण उससे अपनी सहमति जो है वो दे दी है। एक इंस्टेंस ये भी है बाय पुटिंग द सैड वुमेन अंडर इंटॉक्सिकेशन, मीन्स उसको शराब पिला दी या कोई नशीला पदार्थ है उसका सेवन करा दिया, तो अल्टीमेटली वो सुध-बुध जो है खो बैठी और कंसेंट जो है उसने दे दी। एक मोड है अगर महिला जो है अनसाउंड माइंड की है, डिसीजन लेने में जो है उसको दिक्कत है, वो मेंटली जो है डिसेबल है, तो ऐसे सिनेरियो में भी अगर कंसेंट की स्थिति हम बताते हैं कि कंसेंट से हुआ है तो वो कंसेंट नहीं मानी जाएगी, क्योंकि महिला जो है अनसाउंड माइंड की है, वो मेंटली जो है डिसेबल है, दैट्स वाई शी इज़ नॉट इन अ पोजीशन टू गिव द कंसेंट। क्लियर है? अगर वो महिला माइनर है, क्लियर है, 18 ईयर से कम है, तो कंसेंट है या नहीं है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये कॉमन एग्जांपल्स हैं रेप के, और अक्सर मैं देखता हूँ कि जो केसेस हैं रेप के वो बहुत कम है, क्योंकि जो केसेस मार्केट में है वो हैं फॉल्स रेप केसेस, क्योंकि रेप बेसिकली एक रिवेंज है। अभी रिसेंटली किस्सा हुआ था कलकत्ता के अंदर कि जहाँ पर एक डॉक्टर थी, उसके साथ एक ब्रूटल रेप हुआ, नेकेड पोजीशन में जो है वो महिला मिलती है, उसकी डेड बॉडी जो है मिलती है, तो वहाँ पर हमें पूर्ण जो है ऐसी महिलाओं से या ऐसे कंसेंट कम्युनिटी से जो है सिंपैथी है कि गलत हुआ है, और जिन लोगों ने गलत किया है उन पर कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए। आपने रिसेंट देखा किस्सा दिल्ली के अंदर कि एक लड़का और लड़की जो है जा रहे हैं, एक बस रुकती है, अल्टीमेटली उस बस में उनको जो है इंसल्ट किया जाता है और उस कंसेंट महिला के साथ जो है रेप किया जाता है। तो ऐसी जो स्थितियाँ आती हैं वो वास्तव में जो है हृदय विदारक है, और अल्टीमेटली उनको देखकर ऐसा लगता है कि सख्त से सख्त कानून बनना चाहिए। मैं तो खुद कहता हूँ कि ऐसे केसेस के अंदर जो कंसर्न आरोपी हैं उनको पब्लिक में जो है फांसी होनी चाहिए, ताकि लोगों में एक नेगेटिव मैसेज जाए कि अगर हम गलत करेंगे तो इतना बुरे से बुरा जो पनिशमेंट जो है हमको झेलना पड़ेगा। पर साथियों कई बार ऐसा होता है कि वो जो कंसर्न महिला है उसके साथ हमारे संबंध जो है सहमति से है, उसके बावजूद भी रेप केस क्यों लग जाता है, ये विचारणीय बिंदु है। साथियों कई बार जजमेंट आए हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के, इवन ऑनरेबल हाई कोर्ट के, जहाँ पर लिखा गया है कि अगर आपका सेक्स जो है कंसेंट महिला के साथ विद कंसेंट है तो ऐसे सिनेरियो में रेप जो है मेड आउट नहीं होगा। इवन रिसेंट फैसला भी है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, जहाँ पर लिखा गया है कि अगर रिलेशनशिप है बॉयफ्रेंड का और गर्लफ्रेंड का, वो टूट गया है, तो ऐसे सिनेरियो में रेप जो है मेड आउट नहीं होगा, क्योंकि संबंध जो है रहे हैं सहमति से। और कई बार देखा भी होगा आपने, और कई पिक्चरें भी आई हैं इस पॉइंट के ऊपर, जहाँ पर लड़का और लड़की रह रहे हैं, आराम से रह रहे हैं, अपना जो दुख है, जो अपना सुख है, आराम से शेयर भी कर रहे हैं और सेक्स भी कर रहे हैं, और सारी बातें उनके बीच में हैं जो एक पति पत्नी के बीच में होती है। तो साथियों ऐसी स्थिति में कंसेंट को जो है हम एट्रीब्यूट कर सकते हैं, और सेक्स करना कोई गलत चीज़ नहीं है, बट एक बात ध्यान रखनी है हमें कि जहाँ पर कंसेंचुअल सेक्स है वहाँ पर सहमति जो है वो आवश्यक है, और सहमति के लिए यह आवश्यक नहीं है कि हर एक स्थिति जो है राइटिंग में हो। अगर कॉन्डक्ट है किसी महिला का कि वो ये इंडिकेट कर रही है कि वो इन कंसेंट सेक्स है, जिसके लिए उसकी फोटोग्राफ है, वो साथ साथ घूम रही है, आपसे पैसा ले रही है, तो ये सफिशिएंट जो है इंस्टेंस है टू कंक्लूड दैट शी इज़ बेसिकली अ विलिंग पार्टी एंड वॉट एवर शी हैज़ डन, तो उसका क्या प्रभाव होगा, उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, वो सब जो है जानती है। क्लियर है? पर साथियों जो नया वेरिएंट मार्केट में है वो है टारगेटेड सेक्स। एक्चुअली क्या है कि ये जो
सेक्स है, उस कंडीशन में जो कंसर्न महिलाएं हैं, अमूमन वो महिलाएं जिनकी उम्र 21 साल, 22 साल, 23 साल हैं, वो टारगेट करती हैं उन लोगों को जो बहुत पैसे वाले, या ऐसे कम्युनिटी को जिनके पास इतना पैसा है कि अगर उनको एक्सटॉर्ट कर भी दिया गया तो 1 करोड़, 50 लाख, 2 करोड़ मामूली उनके लिए बात है, वो पटक के चले जाएंगे। तो इन महिलाओं को मालूम भी है कि भाई कानून जो है हमारे प्रोटेक्शन के लिए है। अगर हम थाने पहुंच गई, हमने जो है रिपोर्ट लिखा भी दी, तो पुलिस जो है तुरंत कार्रवाई करेंगी। अल्टीमेटली ये लोग फंसेंगे, कॉम्प्रोमाइज़ की बात आएगी, अगर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ जेल जाएंगे, लंबे टाइम जेल में रहेंगे, तब जो है अमाउंट देंगे। तो कुल मिला के आपको जो है टारगेट किया जा रहा है और आपका जो है पीछा किया जा रहा है, इसलिए बहुत सावधान हो जाओ, बहुत ज़रूरी सावधान होना। साथियों, इस वेरिएंट में क्या होता है, बेसिकली ये जो लड़कियां होती हैं ये ढूंढती हैं अपने शहर में या किसी अन्य शहर में उन लोगों को जो बहुत पैसे वाले हैं। उनकी जो है एक लिस्ट तैयार की रहती है और जो उनकी प्रेमाइसेस हैं उनको विजिट किया रहता है। ये होता है राउंड नंबर 1 कि आराम से देख लिया भाई ये कौन व्यक्ति है और इसका जो है प्रेमाइसेस क्या है, इसकी नेटवर्थ क्या है, ताकि इसको लूटने में जो है बहुत मजा आने वाला है। स्टेप नंबर 2 में क्या होता है कि ये उस कंसर्न व्यक्ति से संपर्क में आती है, जिसके पीछे इनकी एक टीम होती है। उसमें कई ऐसे लोग हैं जो विधि विशेषज्ञ भी हो सकते हैं। ऐसे किस्से भी आए हैं कि कंसर्न सलाहकारों से सलाह लेकर के इन्होंने योजनाबद्ध तरीके से जो कंसर्न इनोसेंट लड़के हैं उनको फंसा दिया। और इस तरह के जो विक्टिम होते हैं वो कौन होते हैं? कंसर्न एंटरप्रेन्योर्स, कंसर्न बिजनेसमैन, कंसर्न प्रोफेशनल्स, या ऐसे लोग जिनके समाज में बहुत इज्जत है, मीन्स टीचर एंड प्रोफेसर्स। क्लियर है? तो उनको टारगेट करते हैं कि प्रीमाइसेस देख लिया, विजिट भी कर लिया, दिख रहा भाई बहुत पैसा है, इस बंदे का बहुत नाम है, अगर इसका नाम उछल गया अखबारों में, इसको ये स्पेसिफिक कर दिया गया भाई यू आर गोइंग टू बी इम्प्लीकेट इन द फॉल्स रेप केस, तो अल्टीमेटली ये जेब डीले करेगा और हमको जो है फ़ायदा हो जाएगा। तो ये क्या करती हैं कि उन प्रीमाइसेस को विजिट करना शुरू करते हैं स्टेप नंबर 2 में। जो वहाँ पर लोग हैं वो कौन लोग हैं, उनसे ये बातचीत करते हैं और फिर उनके मार्फत या तो बाय द वे ऑफ अपॉइंटमेंट या कोई ना कोई ट्रीटमेंट के बहाने या किसी ना किसी सर्विस के बहाने जो है कंसर्न जो प्रोफेशनल है या एंटरप्रेन्योर है उससे जो है संपर्क साध लेते हैं। पर इस पूरे स्टेप में इनको ये क्लियर हो जाता है कि जो कंसर्न प्रोफेशनल है, जो कंसर्न एंटरप्रेन्योर है, उसकी जो फैमिली लाइफ है वो डिस्टर्ब चल रही है, और जिनकी जो पारिवारिक लाइफ है वो डिस्टर्ब चल रही है, या जिनकी बीवियां जो हैं उनके पतियों को अवॉइड करती हैं, क्लियर है, तो उनको एक कुंठा रहती है कि भाई मेरी बीवी मुझे अवॉइड कर रही है, एक दिन वो भी आएगा कि मुझे एक अच्छी लड़की मिल जाएगी, तो वो तलाश रहा होता है लड़की, और इधर लड़की जो है तलाश रही होती है लड़के को। तो अल्टीमेटली लड़की का मोटिव क्या है? पैसे निकालना। और लड़के का मोटिव क्या है कि भाई मुझे एक लड़की मिल जाए और मेरा जो है जो दिल भरा हुआ है अंदर से, या मैं परेशान हूँ, फ्लस्ट्रेट हूँ, तो अल्टीमेटली मुझे जो है शांति मिले। क्लियर है? तो दोनों की नीड जब एक ही प्लेटफॉर्म पे आ जाती हैं तो इनके लिए बहुत ईजी होता है शिकार करना ऐसे प्रोफेशनल्स को। स्टेप नंबर 3 में क्या होता है कि ये संपर्क साधती हैं अल्टीमेटली इंस्टाग्राम पे, फिर फेसबुक से, फिर बातचीत करना शुरू करती हैं। कुल मिला के ये कंसर्न व्यक्ति को ये एहसास दिला देती हैं कि उनके लिए ये राइट पार्टनर है। अल्टीमेटली व्हाट्सएप नंबर भी जो है आपस में हो रहते हैं एक्सचेंज, लगातार जो है बातचीत चल रही होती है, फिर सेक्स का कंटेंट भी जो है उसको डेलिबरेटली इंसर्ट किया रहता है। ये पूरा बेसिकली एक होमवर्क है। क्लियर है? 2, 3, 4, 5 महीने को लगते हैं पूरा होमवर्क करने के अंदर। आपको लग रहा है कि भाई ये लड़की जो है अच्छी है, लड़की जो है मेरा बहुत ध्यान रखेगी, काश ऐसी बीवी जो है मुझे मिल जाती। देखो मेरी बीवी को आए दिन झगड़ा करती है, घर में जो है कलेश करती है, काश ऐसी वाइफ मुझे मिल जाती, बड़ा मजा आ रहा था। जबकि वो आपको टारगेट कर रही है, आपकी एक्टिविटी को वॉच किया जा रहा है और आपका पूरा जो है पीछा किया जा रहा है। क्लियर है बातें? अल्टीमेटली आपको जो है ये घुमाने के लिए प्रस्ताव देगी, भाई चलो हम घूम के आ रहते हैं। फिर एक दिन ऐसा भी आएगा कि लॉन्ग मीटिंग के बाद में ये कहेगी भाई चूँकि अब अपना अच्छा जो है बॉन्डिंग बन चुका है तो इट इज़ अ राइट टाइम टू हैव सेक्स, क्योंकि आपकी वाइफ तो आपको सेक्स दे नहीं रही है, तो मैं आपको जो है सेक्स देना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आपका जीवन जो है मैं खुशियों से भर दूँ। यही वो मोमेंट होता है कि जहाँ पर वो एविडेंस को और पुख्ता जो है कर रही होती है। एक बार या 2 बार सेक्स करने के बाद में जब सारी एविडेंस इनके पास में आ जाती हैं तो इनकी जो कंसर्न टीम है उसकी हेल्प से पहुंच जाती है पुलिस के पास में। क्लियर है? पर उस स्टेप से पहले ये आपसे बात करती हैं और ये कहती हैं कि भाई देखो आपने जो किया वो गलत किया, आपने मेरी इज़्ज़त लूट ली, मेरी इज़्ज़त को जो है तार-तार कर दिया, मैं सबको जो है क्या मुंह दिखाऊंगी, लोग क्या बोलेंगे मेरे बारे में, मेरी शादी नहीं होगी, तो मुझे आप पैसा दे दो, मैं कहीं भी चले जाऊंगी, अपना जीवन यापन कर लूँगी। क्लियर है? तो ये बेसिकली एक प्रयास है एक्सटॉर्शन करने का। पर चूँकि आप घबरा जाते हो कि अगर ये थाने पहुँच गई तो, या कोर्ट पहुँच गई तो फिर क्या होगा, तो बेटर है कि इसको पैसे दे दो। तो इसको मालूम पड़ता है कि बंदा जो है हीट में बिना मांगे जो है पैसे दे रहा है, इसको जरूर डराते हैं। फिर वो डराएंगे, देखो नहीं भाई मुझे कार्रवाई तो करनी पड़ेगी, मेरी शादी नहीं होगी, मेरी मम्मी क्या बोलेगी या घर वाले क्या बोलेंगे, ऐसा कहते हुए आपको जो है ब्लैकमेल करते हैं, टारगेट करते हैं और कम से कम डबल ट्रिपल चौगुना पैसा जो आप देना चाहते हो
उससे बियॉन्ड जाकर निकालने का जो है प्रयास करते हैं। क्लियर है। अल्टीमेटली जब आप रुपए नहीं देते हो या अवॉइड करते हो इनको या फ़ोन ब्लॉक करते हो, तुरंत जो है थाने पहुंच जाती हैं और रिपोर्ट लिखाती हैं कि भाई इस बंदे ने जो है हमारा बलात्कार किया और इसने हमारे साथ जो है गलत किया, और इस बात की पॉसिबिलिटी भी है कि आपकी बीबी को भी जो है डाटा साझा कर दें। क्लियर है, पॉसिबिलिटी रहती है इस बात की। अब पुलिस भी जो है आपको बुलाएगी और अल्टीमेटली जो है आपको हैरेस करेगी, ह्यूमिलेट करेगी और अल्टीमेटली आप पर केस बनाकर आप पर यह जोर बनाएगी कि या तो आप राजीनामा कर लो या हम आगे जो है प्रोसीड करेंगे। क्लियर है। हालांकि राजीनामा अलाउड नहीं है, बट अनऑफिशियली देखा जाए तो पुलिस अधिकांशतः इस काम में लगी हुई है। फिर आपको जो है थाने बुलाया जाएगा 2 बार 3 बार 4 बार मैक्सिमम। जब सब कुछ जो है फेल हो जाएगा कॉम्प्रोमाइज़ के पर्सपेक्टिव में, तो पुलिस जो है 2 काम करेगी। एक तो आपका फ़ोन सीज़ कर लेगी और एक अंडरवेयर जो घटना के समय पहनी हुई है उसको जो है सीज़ कर लेगी। आप होगे जेल के अंदर और आपके वकील साहब जो हैं आपकी बेल लगा रहे होंगे। अब या तो बेल मिलेगी आपको आफ्टर चार्जशीट या फिर मिलेगी आफ्टर रिकॉर्डिंग ऑफ मटेरियल विटनेसेस। क्योंकि इस केस में क्या होता है कि एविडेंस बहुत कम होती है हमारे पास में, सारी एविडेंस होती है इनके पास में। तो इनका टारगेट क्या होता है बेसिकली कि आप पर दबाव बनाया जाए और जब तक पैसा ना आए तब तक आपको जेल में रखा जाए। ये इनका प्राइमरी टारगेट है। क्योंकि रेप भी बहुत इंस्टेंट हुआ है और रेप जो है रिसेंट है इनके हिसाब से, तो वहाँ पर अलामत मिलना या एविडेंस कलेक्शन में जो है दिक्कत नहीं आती है पुलिस को, तो वहाँ पर ठोस एविडेंस जो है पुलिस कलेक्ट कर पाती है। इसलिए बार बार मैं कह रहा हूँ कि सावधानी बचावे, अगर बच गए तो ठीक रहेगा, नहीं बचे तो आप मारे जाओगे। साथियों, अल्टीमेटली अगर आपको बचना है इस तरह की स्थितियों से तो आपको 6 प्रोटोकॉल जो है ज़रूर फॉलो करने चाहिए ताकि हमको दिक्कत नहीं आए। सबसे पहली बात कि अगर आपका और आपकी वाइफ का डिस्प्यूट है, क्लियर है, और आपकी वाइफ जो है आपसे सेक्स नहीं करती है या घर क्लैश करती है या आप दुखी हो अपनी वाइफ से, तो बेसिकली इस मुद्दे को थर्ड पार्टीज़ को कन्वे मत करो। थर्ड पार्टी मीन्स ऐसी लड़कियां जो आकर आपका दुख दर्द जो है बांट रही हैं, आपको बटर लगा रही हैं और आपसे सारे लूप होल्स या आपके जो कहते हैं ना भाई बेसिकली कमजोरियाँ क्या है उसको कलेक्ट कर रही है। अगर ऐसा आप करोगे, उनको अपना लूप होल्स दोगे, तो उनको ये कन्फर्म हो जाएगा ये बंदा जो है इन नीड ऑफ सेक्स है और हम इन नीड ऑफ मनी है, तो आपको वो लेंगे सेम प्लेटफॉर्म ऑफ फ्रिक्वेंसी के ऊपर। तो उस कंडीशन में आपको लूटना, आपसे पैसे निकालना जो है बहुत ईजी हो जाएगा इनके लिए। क्लियर हो गया अपने को। दूसरी बात है कि अगर आप एक प्रोफेशनल है या एंटरप्रेन्योर है या टीचर है या प्रोफेशनल है जो भी है, अगर कोई आपकी स्टूडेंट या क्लाइंट संपर्क साधता है आपसे और इस तरह के मैसेज भेज रहा है आपको जिसमें सेक्सुअल कंटेंट है, तो डिस्पाइट ऑफ बीइंग सेक्सुअली एक्टिव अवॉइड करो। अगर आप अवॉइड नहीं करोगे, इनके मक्कड़ जाल में फंस जाओगे तो आप भी जो है मारे जाओगे। तीसरी बात है कि अपने क्लाइंट से या अपने किसी कस्टमर से या अपने किसी स्टूडेंट से आपको अकेले में किसी होटल में मिलना ही नहीं है। जितना मिलोगे उतना ही एविडेंस बन जाएगी। चौथी बात ये होता है, कई बार ये कहते हैं कि भाई किसी होटल में आ जाओ या हमको होटल ले चलो, घुमाने ले चलो, आप ही मारे जाओगे। अवॉइड ऑल दिस थिंग्स। पांचवी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर ये आपसे पैसा मांग रहे हैं, आपको एक्सटॉर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो रिकॉर्डिंग करो और काउंटर मुकदमा जो है दर्ज कराओ। धारा 308 BNS, धारा 351 BNS काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आपने कई बार देखा भी होगा कि कुछ लड़कियां जो है टारगेट करी हुई थी बड़े बड़े लोगों को, उन्होंने क्या किया, इनके जो दलाल थे उनसे जो है बातचीत करी और कहते हैं ना भाई अगर ग्रेड होगा ना माइंड में तो उसके कोई सिर पैर नहीं होंगे। जल्दबाजी में जो है उन्होंने बातचीत करी और अल्टीमेटली जो है पैसों की बातचीत हुई, इसको रिकॉर्ड किया गया और इन पर काउंटर मुकदमे हुए, अल्टीमेटली मैदान छोड़ के भाग गई। तो कहने की बात है कि आपको ही रहना पड़ेगा अलर्ट और आपको जो है वर्कआउट करना पड़ेगा। अब कई बार आपके माइंड में आ जाएगा क्वेश्चन कि भाई बदनामी हो जाएगी या लोग क्या बोलेंगे। देखो, लोग आपको रोटी नहीं दे रहे, लोग कुछ भी कहें कहते रहें, पर आपने गलत नहीं करा है, ये आप दिमाग में सेट कर लो। बेसिकली आप टारगेट हुए हो एक झूठे रेप केस का, आपको जो है फंसाया गया है। लोग क्या बोलेंगे, पड़ोसी क्या बोलेंगे, रिश्तेदार क्या बोलेंगे, वो बोलते रहेंगे, बचाने कोई भी नहीं आ रहा आपको। आप बचोगे सिर्फ अपने खुद के कर्मों से या जो लोग साथ दे रहे हैं उनके जो है सपोर्ट से या जो आपके एडवोकेट साहब हैं उनके कॉपरेशन से। बाकी बचना मुश्किल होता है, इसलिए बार बार मैं आपको कह रहा हूँ अलर्ट रहो। सरेंडर नहीं होना है बिफोर पुलिस। आप लोग क्या करते हो भाई, सरेंडर हो जाते हो और कोशिश ये करते हो कि भाई पुलिस जैसा बोल रही है वैसा हम काम कर लें। जल्दबाजी मत करो, आप साक्ष्य इकट्ठी करते रहो। साक्ष्य बहुत ज़रूरी है। पॉसिबिलिटी इस बात की भी है कि अगर कोर्ट को आप कन्विंस कर दो कि यू आर द विक्टिम ऑफ दिस केस, मीन्स आपको लूटा जा रहा है, आपको टारगेट किया जा रहा है, आपकी इमेज को जो है टार्निश किया जा रहा है, तो वहाँ पर कुछ हद तक राहत मिल सकती है। तो इस पॉइंट को भी जो है हमको दिमाग में सेट करना है। और एक बात हमको दिमाग में जो सेट करनी है वो ये है कि अगर FIR है उसका पूर्ण जवाब जो है पेश करो पुलिस को। इसके अलावा अगर आपकी वाइफ है उसको आप सारी बातें बताओ कि भाई किस किस तरह से गलतियाँ उससे हो गई और किस किस तरह से जो है वो इस लड़की से मिला और किस किस तरह से जो है वो शिकार हुआ। इस
पूरे टारगेट का, इस पूरे एक्सटॉर्टिव प्रोसेस का। अगर आपकी वाइफ, घर वाले जो है कॉन्फिडेंस में आ गए तो किस तरह से आप इस केस में प्रोग्रेस करोगे वो खुद आपको जो है अच्छा लगेगा। क्योंकि अगर वाइफ कॉन्फिडेंस में नहीं है या आपके घर वाले कॉन्फिडेंस में नहीं है तो वो उल्टा आपको कोसेंगे, आपकी हेल्प नहीं करेंगे। तो गलती हुई है तो कम से कम उनको कॉन्फिडेंस में लो और वर्कआउट साथ करो मिलकर आप। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर ये लड़की घर तक पहुँच रही है या आपके घर वाले जो है उनके संपर्क में आ चुके हैं उस कंसर्न टीम के लड़की के, तो उनको अलर्ट कर दो भाई इसको घर में एंटर नहीं होने देना है। और अगर घर में आके लोक शांति को भंग कर रही है या मचा रही है उत्पाद, तो काउंटर में उसको हम प्रतिकार करते हुए घर से फोर्सफुली जो है बाहर निकाल सकते हैं। इसको ध्यान में रखिएगा। और इसके साथ साथ आप घर में कैमरा में इंस्टॉल कर लो। अगर घर में आपके कैमरे लगे हुए हैं विद प्रॉपर रिकॉर्डिंग फैसिलिटी है तो इनका जो कॉन्टेक्ट है, जो इनकी एक्टिविटीज़ हैं, उसके कॉन्टेक्स्ट में भी हम प्रॉपर एविडेंस जो है कोर्ट में पेश कर पाएंगे। इसके अलावा आप अपना जो कंसर्न चैटिंग है उसको रिमूव करने की बजाय, जो कंसर्न आपके बीच एक्सचेंज ऑफ थॉट्स हैं, जो बातचीत है, उनको रिमूव करने की बजाय एक प्रॉपर वे में जो है आप एविडेंस को संकलित रखो ताकि अपने को दिक्कत ना आए। और साइबर एक्सपर्ट की राय से अगर एविडेंस का प्रॉपर स्क्रूटनी हो सके, जिसको हम कहते हैं साइबर स्क्रूटनी, तो वो भी आप जो है करा लीजिए। ये मोटे मोटे बचाव के बिंदु हैं जो बहुत ज़रूरी है। और एक बात जो है विशेषता ध्यान रखिएगा कि कोई मनी जो है अपने को पार्ट विद नहीं करनी है। अगर ऐसी स्थितियाँ आ रही कि आपको ये ब्लैकमेल कर रहे हैं, पैसा मांग रहे हैं, तो रिपोर्ट दिस मैटर टू द कंसर्न पुलिस, टू द कंसर्न कोर्ट। ये बहुत ज़रूरी है। अगर हम बोलेंगे नहीं तो हमारा शोषण ही होगा, जब हम बोलेंगे तो हम ऐसी जो एक्टिविटी है उससे बच जाएंगे। तो चाहे कुछ भी बोलें, कुछ भी करें, कैसा भी आपको जो है तंग करें, पर हमको जो है हैरेस नहीं होना है, दिमाग का बैलेंस जो है हमें ख़राब नहीं करना है। और एक आप बात दिमाग में सेट कर लो कि अगर आपको रिलेशनशिप रखना भी है किसी लड़की के साथ में, तो सबसे पहले उसका जेन्युइन पॉइंट क्या है उसको समझो ना। भाई वो आपके साथ में आ रही है, लंबे टाइम तक रिलेशनशिप में है, पर आप जैसे ही सेक्स को इनिशिएट करने जा रहे हो, इस बात को विशेष में जोड़ दे रहा हूँ, तो उस कॉन्टेक्स्ट में आप एक एग्रीमेंट जो है लिखवा लीजिए, जिसको हम कहते हैं लिव इन एग्रीमेंट। उसमें साफ साफ लिखिए भाई मैं शादीशुदा हूँ, मेरे जो हैं बच्चे हैं, और जो भी रिलेशनशिप हमारे बीच में रहेगी वो रहेगी ऑन पॉइंट ऑफ सेक्स, सेक्स करेंगे, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। इससे भी हमको जो है बचाव मिलता है। और कई ऐसे मुकदमे तय हुए हैं पक्ष में पुरुषों के, जहाँ पर इवन हाईकोर्ट ने कहा कि भले ये थिंग अगेंस्ट मॉरलिटी है, पर इसके बावजूद भी कानून का उल्लंघन नहीं है। अगर लड़की झूठे केस लगाती है और इनके बीच में लिव इन एग्रीमेंट है, तो ये एग्रीमेंट भी जो है हमें प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन फ्रॉम सच केसेस। तो सावधानी बचावे मेरे मित्र। अगर सावधानी रख लोगे तो बच जाओगे, नहीं रखोगे तो आपका पैसा भी खराब होगा, टाइम भी खराब होगा, और फिर आपके जो रिश्तेदार हैं, जो मित्र हैं, मजाक बनाएंगे 100 अलग, अखबारों में आएगा 100 अलग। क्लियर है बात है। इसलिए बार बार मैं कह रहा हूँ कि आप हर एक पॉइंट पे जो है होमवर्क करते हुए चलो। रिलेशनशिप से पहले मैं आपको बार बार कह रहा हूँ एग्रीमेंट है ज़रूरी। कहते हैं ना भाई बच्चे दो ही अच्छे, सेक्स से पहले निरोध रखें, कई आर्टिकल पढ़े होंगे आपने। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब भी रिलेशनशिप रखें तो एग्रीमेंट ज़रूर करें। अगर एग्रीमेंट नहीं करा तो अपन जो है मारे जाएंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, अगर हम नहीं करेंगे तो हमारे लिए जो है दिक्कतें पैदा होंगी। फिर लोग सिर्फ बातें बनाएंगे, आप लोगों की बातों का जो है केवल किस्सा बन जाओगे, पर जो आपके हिस्से में आएगा वो सिर्फ होगा दुख ही दुख। इसलिए बचो जितना बच सको, और अगर नहीं बचोगे तो अल्टीमेटली आप ही मारे जाओगे। तो हम कंक्लूड करते हैं सब्जेक्ट को कि हमें तो सबसे पहले ये चीज़ें अवॉइड करनी है जितना हो सके। और अगर फिर भी रिलेशनशिप में है तो लिव इन एग्रीमेंट लिखना है। जब जब हम सेक्स कर रहे हैं तब तक कंसेंट की पोजीशन रिकॉर्ड पर रहनी चाहिए। आप लड़की से मेल लिखवाओ, बहुत ज़रूरी चीज़ है ये। और मेल के लिए ये नहीं कि सामने बैठी है मेल लिखवा रहे हो, वो जहाँ पर है वहीं से मेल लिखवाओ, ताकि IP जो है अलग अलग आएगा, दिक्कतें हमको नहीं आएंगी। चौथी बात है कि जो भी खर्चे आप कर रहे हो वो खर्चे अपने अकाउंट से करो, लड़की से कोई पैसा अपने खाते में नहीं लेना है। इसके अलावा होटल में जा रहे हो, होटल की बुकिंग कर रहे हो, तो वहाँ पर लड़की अपने खाते से जो है कंसर्न होटल की बुकिंग करें, आप जो है अपनी बुकिंग करो। अगर आप सेक्स एंजॉय कर रहे हो तो करो, आ जाओ, उसमें क्या दिक्कत आ गई इसमें। कुल मिला के होटल में जिसमें जा रहे हो आप, वहाँ की भी जो है फ़ोटो खिंचवा के रखो, रिसेप्शन की, होटल के रूम के बाहर की, जो कंसर्न लॉबीज़ हैं उसकी, जो कंसर्न वहाँ पर एरियाज़ हैं जहाँ पर आप खाना भी खा रहे हो उसकी, ताकि एविडेंस बनती रहेगी, उतना हमारे बेनिफिट है। और जो कंसर्न फ़ोन है जिससे आप एविडेंस को तैयार करोगे वो अलग फ़ोन होना चाहिए, वो आपके बिजनेस में या पर्सनल यूज़ में नहीं होना चाहिए, ताकि जब भी कोई दिक्कत हो कम से कम एविडेंस के बेसिस पर हम बच के निकल जाएँ। क्लियर है बातें साथियों। हम गलत नहीं होते हैं, पर जब फंस जाते हैं तो बचाव तो एविडेंस से होगा। क्लियर है बातें साथियों। जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।